आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में कैबिनेट मंत्री ने साफ कर दिया है कि सावन में मास्क की दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वैसे भी बरसात में मास्क खाना सेहत के लिए हानिकारक है। कांवड़ यात्रा पर इस बार भी हेलीकॉप्टर से फूल बरसेंगे। हादसों में लोगों की मौत हुई है। पासपोर्ट दफ्तर में बम के ईमेल से खलबली तो कलेक्ट्रेट को दहलाने का काम एक पति पत्नी और बेटी ने कर दिया, जिन्हें फौरन ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शराब की दुकान से नकदी भरे बैग चोरी की रहस्यमयी वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसने जेल से फरार कैदी को तमंचा उपलब्ध कराया था। घर के बाहर खेल रही बच्ची पर कुत्ते ने खतरनाक हमला किया है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। कैबिनेट मंत्री बोले, बरसात में मांस नहीं खाना चाहिए। 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर सर्किट हाउस में एक बड़ी और अहम मीटिंग हुई। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने जनप्रतिनिधियों भाजपा नेताओं के साथ कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि किस तरह 7000 जत्थों को सकुशल पास कराने के लिए मजिस्ट्रेट की ड्यूटियां लगाई गई हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर जानकारी दी। ये भी बताया कि बदायूं में जल लेने जाने के दौरान अगर वहां कोई दिक्कत आती है तो अफसरों से बात करके उसका भी समाधान कराया जाएगा। मीटिंग के बाद मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। एक तो ये कहा कि पहले की सरकारों में कांवड़ियों पर डंडे बरसाए जाते थे, अब फूल बरस रहे हैं। इस बार भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। सावन में मांस की दुकानें, होटल इत्यादि को लेकर स्थिति साफ की, ये कहते हुए कि बरसात में वैसे भी मांस खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 1 माह तक मांस की बिक्री बंद रहेगी। आइए उनसे रूबरू कराते हैं। मांस और अन्य इस तरीके की दुकानें कांवड़ रूट पे बंद रहेंगी क्या या खुली रहेंगी? देखिए, तो बिल्कुल बंद रहेंगी। कांवड़ के समय पर मांस की दुकानें नहीं खुली, लेकिन वो कितने दिन बंद रहेंगी? कांवड़ यात्रा तक बंद रहेंगी। बाकी तो देखिए, ये व्यक्तिगत आचार संहिता है, इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, कांवड़ यात्रा में इसको बंद रखने का मंत्री शासन की लगातार वैसे भी ये बरसात के समय मांस खाना, मछली खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये नहीं खाना चाहिए। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होती थी। 2017 से पहले कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की जगह लाठीचार्ज होता था। आप डीजे बजा नहीं सकते। मंदिर में आप दर्शन करने के लिए आपको परमिशन लेनी होती। तो आज ये भगवान शंकर का प्रदेश है। मंत्री जी, पिछली बार पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से हुई थी, इस बार भी कुछ ऐसा प्रोग्राम है यहाँ पर? हाँ, इस बार भी होगी, क्योंकि मैंने आज कहा है स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ जल, आवागमन, ये समाज की आधारशिला है। इस पर पूरी तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। और पुष्प वर्षा इस बार भी प्रशासन की ओर से। क्षेत्रीय पासपोर्ट दफ्तर को उड़ाने की फिर मिली धमकी। बदायूं में कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी जैसा ईमेल क्षेत्रीय पासपोर्ट दफ्तर को भी मिला है। इसके मद्देनजर आज सुबह प्रियदर्शी नगर में डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने जांच अभियान चलाया। उसके साथ ही पीलीभीत बाईपास के पासपोर्ट कार्यालय में भी चेकिंग कराई गई। दोनों जगह किसी तरह की कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं पाई गई। हाँ, इससे खलबली जरूर मची रही। पासपोर्ट दफ्तर को हाल ही में 2 और मरतबा भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। इस संबंध में आई ईमेल की जाँच भी चल रही है। महिलाओं से झपटमारी में 2 को किया गिरफ्तार। पुलिस ने महिलाओं से हुई झपटमारी की घटना को खोल दिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, नकदी, चांदी के जेवर और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की है। पुलिस ने बताया कि 7 जून 2026 को अलीगंज श्रेवली मार्ग पर ई रिक्शा से जा रही 2 महिलाओं का हैंडबैग बाइक सवार बदमाशों ने झपट लिया था। इस मामले में थाना अलीगंज में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई। अब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरधरपुर तिराहे के पास से मनदीप और विक्की निवासी गण भोलापुर शंखापुर थाना फतेहगंज पश्चिमी को पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि शौक पूरे करने के लिए गलत संगत में पड़कर उन्होंने झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने लिखत पढ़त के बाद दोनों को कोर्ट में पेश कर दिया है। एक परिवार ने कलेक्ट्रेट पर मचा दी खलबली। कलेक्ट्रेट में डीएम से मिलने के लिए पहुंचे परिवार ने अपनी एक हरकत से खलबली मचा दी। वो तो गनीमत रही कि इंटेलिजेंस, एलआईयू और होमगार्ड कर्मी अलर्ट थे। लिहाजा मीरगंज के गांव खमरिया के रहने वाले लाल सिंह, उनकी पत्नी और बेटी को हिरासत में ले लिया गया। बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। लाल सिंह का कहना था कि गांव में सरकारी खरंजे पर लकड़ी डालकर और पशु बांधकर आगमन बाधित कर दिया गया है। शिकायत के बाद कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले को लेकर सीओ फर्स्ट आशुतोष शिवम का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। थाना मीरगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम खमरिया के निवासी लाल सिंह द्वारा अपनी पत्नी, अपनी पुत्री, अपनी माता तथा अपने भाई के साथ आज थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत कलेक्ट्रेट गेट के सामने स्वयं के ऊपर
मौके पर पुलिस बल द्वारा तत्काल हालत को नियंत्रित किया गया एवं सभी को एहतियातन जिला अस्पताल बरेली भेजा गया। वहां चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। किसी के भी हताहत होने, घायल होने तथा किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। इस संबंध में जब प्राथमिक पूछताछ की गई तो प्राथमिक रूप से यह तथ्य निकलकर प्रकाश में आया कि लाल सिंह द्वारा अपने ग्राम खमरिया के ही पड़ोसियों के विरुद्ध उनके द्वारा मार्ग अवरुद्ध करने, बार बार उस पर पशु बांध देने अथवा लकड़ी इकट्ठी करके रख देने, इस संबंध में शिकायत की गई थी, जिस पे उनके द्वारा अपेक्षित कार्रवाई न होने के फलस्वरूप क्षुब्ध होकर उनके द्वारा यह कदम उठाया गया। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि थाना मीरगंज द्वारा इस संबंध में मई 2026 में ही दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई थी। इस संबंध में स्थानीय थाना मीरगंज से थाना कोतवाली पुलिस संपर्क में है तथा अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। सर्राफा व्यापारी के 74,000 रुपये बरामद। आंवला थाना पुलिस ने सर्राफा व्यापारी का बैग चोरी होने की घटना को खोल दिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 नाबालिगों को भी अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने चोरी किए गए 84,000 रुपये में से 74,000 रुपये और बैग बरामद कर लिया। उस अपाचे मोटरसाइकिल को भी कब्जे में ले लिया, जिससे 9 जुलाई को ये घटना अंजाम दी गई थी। बैग मनोज खंडेलवाल की दुकान से चोरी किया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। 15 जुलाई को पुलिस ने मनोना बाईपास के पास कार्रवाई करते हुए 2 बाल अपचारियों को पकड़ा, जिनके पास से 40,000 रुपये बरामद हुए। उनकी निशानदेही पर अलीगंज रोड से मध्य प्रदेश के गुना निवासी 32 साल के हरेन को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पहले सराफा दुकान की रेकी की और फिर एक बाल अपचारी को दुकान के अंदर भेजकर बैग चोरी कराया। चोरी के बाद सभी आरोपी अपने डेरे पर लौट गए और 84,000 रुपये आपस में बांट लिए थे। इस वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपी देवर कुंडी और छोटे राजा फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। 12 साल पुराने हत्या अपहरण के मामले में उम्र कैद। साल 2014 के बहुचर्चित अपहरण और हत्या के मामले में अदालत ने 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला फरीदपुर थाना क्षेत्र के विशीपुर गांव का है। नरेश पाल ने आरोप लगाया था कि उनके 22 साल के बेटे पप्पू का गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग था। उसी रंजिश में 18 जुलाई 2014 की रात में अमर सिंह और वीर सिंह ने उसका अपहरण कर गला दबाकर हत्या कर दी और शव को जंगल में तालाब के किनारे छिपा दिया था। तब फरीदपुर थाने में अपहरण, हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 9 गवाह पेश किए। सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजी कोर्ट 7 ने दोनों आरोपियों अमर सिंह और वीर सिंह को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनवाई। वहीं साक्ष्य छिपाने के अपराध में दोनों को 4 साल के सश्रम कारावास और 3,000 रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है। पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले में भावी पैरवी की। 3 मौतों से दहल गया पीलीभीत हाईवे। सुबह के वक्त बरेली पीलीभीत हाईवे पर स्कॉर्पियो और ऑक्सीजन सिलेंडर भरे टैंकर में आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई, जिससे स्कॉर्पियो के पराग उड़ गए। उसमें सवार 5 लोग जख्मी हो गए। सूचना मिलने के बाद नवाबगंज की पुलिस ने इनायतपुर गांव के सामने जहां की हादसा हुआ था वहां पहुंचकर घायलों को स्कॉर्पियो से बाहर निकाला। उसमें 3 की सांसें थम चुकी थीं, 2 गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें अस्पताल भेजा गया। मरने वाले तीनों लोग पंजाब में लुधियाना के रहने वाले थे। उनकी शिनाख्त भूपेंद्र कौर 62 साल, हरजीत सिंह 60 साल और संतोष सिंह 65 साल के रूप में हुई है। ये सभी लखीमपुर खीरी के पलिया में आए हुए थे। रिश्तेदारी में मुलाकात के बाद वापस पंजाब लौट रहे थे। रास्ते में निर्माणाधीन रोड पर वन वे ट्रैफिक के दौरान इस खतरनाक हादसे को देख वाहन सवार सिहर उठे। पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसएसपी अनुराग आर्य हादसे को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। थाना नवाबगंज में इनायतपुर बॉर्डर के पास में आज सुबह सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो और एक डीसीएम की आपस में टक्कर हुई है, जिसमें कुछ लोग घायल हैं। पुलिस के द्वारा पहुंच के घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। ये तीनों स्कॉर्पियो सवार थे, एक ही परिवार के लोग हैं। 2 लोग हैं जो घायल हैं, ड्राइवर और एक और उनके साथ जो यात्री थे वो घायल हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है। जो डीसीएम है, डीसीएम वाहन जिससे टक्कर हुई है उसको कब्जे में लिया गया है। उसके चालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो हमारी पुलिस की और आरटीओ की टीम है वो मौके पे राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में उनके द्वारा छानबीन की जा रही है कि घटना के कारण क्या रहे थे। जो ड्राइवर घायल है उनसे भी वार्ता की गई है ताकि स्पष्ट हो सके कि घटना किस प्रकार से हुई है। लगातार हम लोगों का प्रयास है कि रात्रि के टाइम पे जो पुलिस की टीमें हैं वो मौजूद रह के और लोगों को जागरूक भी करें और ओवर स्पीडिंग ये इंश्योर करें कि ओवर स्पीडिंग कोई भी सड़क पे ना करे। हम लोग बार बार यही लगातार प्रयास करेंगे कि इस तरह के हादसों को कम किया जाए। ये लखीमपुर से चले थे और लुधियाना जाने की बात अभी तक इनके द्वारा बताई गई है। जो डीसीएम है वो अपने लेफ्ट साइड से आ रही थी और आमने सामने स्कॉर्पियो की और डीसीएम की टक्कर हुई।
बदायूं रोड पर बाइक की टक्कर से दुकानदार की मौत। थाना सुभाष नगर में बदायूं रोड स्थित सक्सेना मार्केट के पास देर शाम तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग श्री कृष्ण गुप्ता 75 साल को जोरदार टक्कर मार दी। वो बदायूं रोड पर अपनी देसी घी की दुकान बंद करने के बाद सड़क पार कर रहे थे, तभी बालाजी मंदिर की ओर से तेज गति से आ रही बाइक ने उन्हें चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक चला रहा युवक अमन भी घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। थाना सुभाष नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई। श्री कृष्ण गुप्ता को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां से बाद में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वो शांति विहार के रहने वाले थे। पुलिस ने हादसा करने वाली मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली है। मेरा नाम हर्षित महाजन है। कल शाम को मेरे बाबा श्री कृष्ण गुप्ता अपनी दुकान बंद करके सुभाष नगर में आ रहे थे और वहां से करगैना से आता हुआ एक बाइक सवार उसने टक्कर मार दी उनको, और उसके बाद हम उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर गए और उसी बीच उनकी मृत्यु हो गई। बाइक वाला जो है वो फरार है। उसकी बाइक जो है वो जब्त करके थाने में बंद कर ली गई है। गाड़ी वाला था वो भी नहीं मिल रहा है। उसका नाम है अमन सागर, ग्रीन वैली का रहने वाला है। किशोर की मौत, परिजन बोले हत्या की गई। कैंट थाने के ग्राम कांधरपुर में रहने वाले 16 साल के अनमोल कश्यप की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने उसके दोस्त हर्ष और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मृतक की बहन पूजा का कहना है कि अनमोल लाल फाटक बदायूं रोड स्थित एक ढाबे पर काम करता था। बुधवार रात करीब 10 बजे वो घर लौटा था। तब रात करीब 11 बजे उसका दोस्त हर्ष टेम्पो लेकर पहुंचा और उसे अपने साथ ले गया। अनमोल ने जाते वक्त आशंका जताई थी कि ये लोग मुझे मार देंगे और मां को इस बारे में न बताने की कसम देकर गया था। बाद में उसका शव मोर्चरी में रखे होने की जानकारी मिली। इंस्पेक्टर कैंट का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये होटल से आया तो 10:30 बजे घर पे मुझसे बोल रहा था मैं जा रहा हूँ। मैंने कहाँ जा रहा है? मैं नहा रही थी तो ये बोल रहा मैं जा रहा हूँ घूमने। मैंने क्यों? तो यार मम्मी से मत बोल रही। मैंने क्यों? तो वो मेरे को मार देगा। मैं अगर मम्मी से मैं बोल दूँ तो यार कही मत मम्मी से नहीं सही ना जाऊंगी। 11 बजे चला गया। हर्षू के साथ गया था। हर्षू बाहर खड़ा हुआ था और मेरे भाई ने साइकिल खड़ी करी, होटल से आया, वो चला गया। ऐसे ही मुंह धुला उसने। 3:30 बजे कॉल आई थी, मतलब मेरे फोन पे नहीं आई थी, किसी दूसरी फ्रेंड फोन पे आई थी। उसने मम्मी कॉल किया, वो कह रहे थे लड़के के एक्सीडेंट हो गया। तो लाल फाटक नहीं है हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये नहीं बताया खत्म हो गया, तुरंत ही खत्म हो गया। ये बोल रहा था वो सही है। और उसकी मम्मी को मैंने कॉल किया, वो भी कह रही तुम्हारा भैया सही है और मेरा लड़का मतलब सही नहीं है, उसको बेहोश है। मतलब उनका लड़का बैठा हुआ था, मेरा भैया मर गया था। उनकी हत्या करी, उसके बिल्कुल चोट नहीं आया। ऑटो मतलब ये टक्कर भी होती ना तो उसके शीशा ही फूटता ऑटो का, और मतलब उसके भी चोट आती और उसके भी चोट आती। हज के मुक़द्दस सफ़र की शुरुआत पौधारोपण से। इबादत भी इंसानियत भी के नारे के साथ बरेली हज सेवा समिति ने पर्यावरण बचाने की अनोखी मुहिम शुरू की है। अपील पर अमल करते हुए मुक़द्दस सफ़र पर जाने वाले आज़मीन हज ने अपने घरों और आसपास के इलाकों में पौधारोपण शुरू कर दिया है। बरेली हज सेवा समिति के संस्थापक पम्मी खावार्थी ने साल 2027 की हज यात्रा को लेकर आज़मीन से एक विशेष अपील की थी। हज के लिए आवेदन करने वाले सभी लोग सफ़र की शुरुआत पौधा लगाकर करें। इंजीनियर अनीस अहमद खान ने जोर देते हुए कहा कि पर्यावरण की हिफाजत करना भी हम सब का बुनियादी फ़र्ज़ है और इस फ़र्ज़ को निभाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हाजी साकिब रज़ा खान, फादिल खान, हाजी उवैस खान, हाजी डॉक्टर कासिमुद्दीन, हाजी सैयद अली, अहमदुल्ला वारसी आदि मौजूद रहे। आज़मीन हज 2027 के लिए एक अपील जारी की थी बरेली हज सेवा समिति ने। जो लोग इस साल जो है आवेदन कर रहे हैं या हज का फार्म भर रहे हैं, तो उनसे ये अपील की गई थी कि अपने आसपास की जगह पर एक पौधा जरूर लगाएं। ये नेक काम है और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक ये जो है अपील जारी करी थी, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। ये नेक काम भी, इसलिए इस नेक अपील के साथ हाजियों से अपील की थी। इसी कड़ी में जो है सभी जितने लोग भी आवेदन कर रहे हैं इस साल, वो सभी लोग जो है पौधारोपण कर रहे हैं, अपनी अपनी जगहों पर कर रहे हैं। आज भी कुछ हज के फार्म भरने वालों ने यहाँ पर नौमेला मस्जिद में आके अपना पौधारोपण किया। तेजाब फेंकने का आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार। फतेहगंज पूर्वी थाना पुलिस ने तेजाब फेंकने के मामले में आरोपी को घटना के 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। 15 जुलाई को मोहल्ला मुगलान निवासी राधेश्याम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि रामफूल ने गाली गलौज के बाद उस पर तेजाब फेंक दिया। तब थाने में BNS की धारा 352 और 124(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मामले की जाँच के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फतेहगंज पूर्वी अंडरपास के पास स्थित शराब की दुकान के पास आरोपी रामफूल निवासी मोहल्ला साहूकारा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका राधेश्याम से विवाद हो गया था और गुस्से में आकर उसने उस पर तेजाब डाल दिया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे कोर्ट में पेश कर दिया है।
बिजली के बड़े लोड के विरोध में सपा का प्रदर्शन। अघोषित कटौती बिना उपभोक्ताओं की सहमति के विद्युत भार लोड बढ़ाए जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष एजाज अहमद और गौरव यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेशवासियों को 24 घंटे निर्बाध गुणवत्तापूर्ण बिजली देने का वायदा किया था, लेकिन शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार अघोषित कटौती और खराब ट्रांसफार्मरों के कारण आम जनता, किसान, व्यापारी और विद्यार्थी सब परेशान हैं। जुआ खेलते 9 लोग गिरफ्तार, 52,000 बरामद। कैंट थाने की पुलिस ने 9 लोगों को जुआ खेलते वक्त गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 52,000 रुपये नकद और ताश की 2 गड्डियां बरामद की हैं। तब जबकि इंस्पेक्टर संजय कुमार धीर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने करेली भट्टे की ओर जाने वाले रास्ते पर छापेमारी की, जहां 9 लोग जुआ खेलते मिले। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 52,000 रुपये और ताश की गड्डियां बरामद की हैं। कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरार कैदी को हथियार देने का आरोपी गिरफ्तार। थाना इज्जतनगर पुलिस ने एक अभियुक्त को अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी नासिर प्रतापुर चौधरी का रहने वाला है। पूछताछ में उसकी पहचान सेंट्रल जेल से फरार कैदी दिनेश को हथियार मुहैया कराने के तौर पर हुई है। उसकी मुलाकात दिनेश से जेल परिसर के पास स्थित मदार के पास हुई थी। आरोपी ने बताया कि फरार होने के बाद दिनेश 4 दिन तक उसके घर में रुका था। उसने अपनी मां और पत्नी से दिनेश को पशु व्यापारी बताकर उसकी असलियत छिपाई थी। आरोपी ने यह भी कबूल किया कि उसने पहले खरीदा हुआ अवैध तमंचा की सुरक्षा के लिए दे दिया था, हालांकि बदले में पैसे नहीं मिले थे। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए नासिर पर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बच्चे की डिलीवरी के दौरान महिला की मौत। सीबीगंज थाने के इलाके में प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो जाने से मायके वाले भड़क गए। पति पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के भाई राजीव मौर्य ने बताया कि उनकी बहन लक्ष्मी देवी की शादी करीब 1.5 साल पहले पड़ोसी गांव पातशाह नगर में राजवीर के साथ हुई थी। शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था। 24 जून को लक्ष्मी ने बड़े ऑपरेशन के जरिए एक बेटी को जन्म दिया था। आरोप है कि पति राजवीर अस्पताल का खर्च मायके से मांग रहा था और इसी बात को लेकर उसने लक्ष्मी के साथ मारपीट की। मेरा नाम राजीव है, मथुरापुर। क्या घटना हुई थी बहन के साथ? बहन का बड़ी ऑपरेशन लड़की हुई थी। हॉस्पिटल में 24 तारीख को भर्ती किया, उसके बाद 30 तारीख को डिस्चार्ज किया। घर लाकर उनको टॉर्चर किया बहन को और मारा पीटा। उसके बाद हम लोगों ने भर्ती करवाया। उस दौरान मौत हो गई। ऑपरेशन में जो पैसे लगे थे उनके, वो कह रहे थे वो ऑपरेशन के पैसे मंगाओ। घर के बाहर खेल रही बच्ची पर कुत्ते का हमला। हाफिजगंज थाने के रिठौरा कस्बे में घर के बाहर खेल रही 6 साल की बच्ची पर जंगली कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्ची की मां ने जिला अस्पताल में बताया कि सोमवार को शाम उनकी बेटी सबा घर के दरवाजे पर खेल रही थी। इसी दौरान एक जंगली कुत्ता अचानक आया और उस पर झपट पड़ा, हमला करके काट लिया। पहले उसे CHC और बाद में जिला अस्पताल ले आया गया। नसरीन बेटी है हमारी। कितनी बड़ी बेटी है? 6 साल की उम्र है। कहाँ रहती हैं? रिठौरा रहती है। घर से बाहर निकल रही थी, दरवाजे पे ही कुत्ता ने काट लिया। कहाँ काटा था? इसके आँख का दे काटा। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।